लेकिन हमको आज ये बताना है कि परिवार में कौन ऐसा पूजा कल जागी अपने घरे औलाद हुई है जेकरा बेटा ना बा। बहुत महिला बाड़ी की दूगो खाली बेटी बा, लड़की बा। बहुत महिला ऐसा बाड़ी की बाबा हमरा भईबे ना कही। 18 बरस 15 बरस पर भी बच्चा हुआ है। बहनों से निवेदन करेंगे घबराओ नहीं, तुम्हारे भी आंचल में गोद में बाबू आएगा, लेकिन प्रेम से कथा को श्रवण करो। आज बड़ी सुंदर प्रवचन आज का है और मानस का सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ। बड़ी सुंदर कथा है। आज भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाने जा रहे हैं और यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान शंकर जी आशुतोष हैं जिनके दरबार में आप हो। बोलो शंकर भगवान की, जोर से बोल दो डमरिया वाले बाबा की, एक बार जोर से बोल दें औघड़दानी की, और कस के बोल दें महाकाल की। सब काल काल हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ इनके सामने कोई काल आता नहीं है जी। शंकर जी का भक्त जो बनते हैं ना, शंकर जी का जो भक्त बनते हैं ना, इनके घर कोई काल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे शिव जी महाकाल है। शंकर भगवान आसन लगा के कहीं बैठा तनी। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, निज कर डासी नाग रिपुछाला, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर जी आसन लगा के बैठ रहे हैं, आसन लगा के बैठे हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि बैठे सोह काम रिपु जैसे, अधरे शरीर शांत रस जैसे। शांति बना करके आसन लगा के बैठे। और जब आसन लगा के बैठली ना, तो माता पार्वती को ऐसा महसूस हुआ कि हमारे भोलेनाथ समाधि में जा रहे हैं। शंकर जी जब एक बार समाधि लेते हैं ना, तो 87,000 वर्ष ताकते नहीं है। पार्वती मैया गईली। अब पार्वती मैया जाके पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती मैया गईली। अब भोलेनाथ से निवेदन के लिए कि सरकार आज हमारा निवेदन बा। शंकर जी कहले देवी बोला का बात बा। कली अगला जन्म के कथा हमरा दिमाग पर आवता, अरे कथा सुनावे ले गई। हम कथा भगवान के सुननी ना। अब देखिए जहाँ कथा हो रही है ना, अगर कथाएं आप लोग नहीं सुने, बहू नहीं सुनी, बेटी नहीं सुनी, पुत्र नहीं सुना, तो ये कथा आपको नुकसान करेगा। और जिनके परिवार के सारे लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप समझ लो फायदा ही फायदा है। अच्छा बताइए, कायदा कथा कभी रिएक्शन करती है? कथा फायदा करती है रिएक्शन? कहले दादा सुनी ना, अभी देवरिया हमारी कथा होती थी ना, तो जने कहला कि वीरेंद्र बाबा हमरा कथा नहीं जचेला। हम कहनी का जचेला? कहला रिएक्शन करेला, कथा नहीं निकला गेला। उन कीर्तन कबो गावेला तो कहला इहो रिएक्शन करेला, राम राम ना कहिले। कहली कबो मंदिर पर जाल तो कहले हाँ मंदिर पर जानी, लेकिन मन नहीं लगेला, रिएक्शन करेला, हमरा बुरा लगेला। उन तोहरा नीक का लागेला? कहले हम रसोई जितना से बढ़िया भोजन हो को खा ली। अच्छा कहली बताइए कथा आपको रिएक्शन करता है, पूजा रिएक्शन करता है, खराब होइल बा तो कहली भोजनो छोड़ देले बड़ो? कहले बाबा भोजन ना छोड़ ले बनी। तो हम कहनी एगो कथे बाउर बाकी को छोड़ दिया। भोजन से कई बार पेट खराब हुई तो भोजन छोड़बे नहीं किए, कथा छोड़ दिए, मंदिर छोड़ दिए, पूजा छोड़ दिए। ये कहाँ का तरीका है जी? अरे सुन करके देखो बढ़िया है कि बुरा है? कथा कभी बुरा नहीं होती है। भगवान कभी बुरा करते हैं? कभी नहीं करते हैं। बुरा हम करते हैं, आप करते हो, ये समाज करता है, दुनिया के लोग करते हैं। परमात्मा तो कभी बुरा करते ही नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। पार्वती मैया
भोलेनाथ से कली की स्वामी आज मुझे बताने का प्रयास करें आप। शंकर जी कले बोला तुम्हारी इच्छा का बा? तो पार्वती मैया बोल रही हैं, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहू सुनहु अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोकहित कारी, कथा जो सकल लोकहित कारी, कथा जो सकल लोकहित कारी, सोई पूछल चह सैल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की। पार्वती मैया शंकर जी से कहली, अच्छा सती के जन्म पहला जन्म में खराब हो गल कि ना हो गई? शंकर जी कथा सुनावे ले गई, लेकिन कथा नहीं सुनली, आ जवानी अवस्था में अपना नैहर में जाके मर गई। प्रजापति राजा जत के जग में सती जाके प्राण छोड़ देली। आई है कथवा जब यदि पर सुने के मौन बा। जब आदमी बिगड़ जाला ना तब कहेला दादा वीरेंद्र बाबा के लग गई ना, हमार कौन गड़बड़ी होता, ये कथा नहीं सुन ली। कथा में जाना जरूरी है, पहले समझ लो आप। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, आ कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला, कथा जो सकल लोक हितकारी, आ सोई पूछन चहे सैल कुमारी। शंकर जी कहले बोला तुहार भिक्षा का बा? पार्वती मैया कली स्वामी हमरा और अर्धांगिनी है, अगर कहीं गलती हमसे हो जा ता आपन पत्नी आपन अर्धांगिनी समझ के क्षमा कर। आज हमार कथा सुने के मन बा। शंकर जी कहले वही तरह कथा सुनबू जो अगला जन्म में सुन लू, कली अब वो तरह नहीं सुना, पहला जीवन तो खराब हो गई, थोड़ा कथा बदल दी। अब शंकर जी कहले बोला कौन कथा सुनबू? कली आज कथा हमारी बा। एक बात गौर करेंगे, अगर राधा स्वामी वाले होंगे आप भी सुनिएगा, जय गुरुदेव के चेला हैं आप भी सुनिएगा, ओम शांति वाले होंगे तो आप भी सुनिएगा, शिव चर्चा वाले बैठे हैं आप भी सुनिएगा, और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा धारा परवाह बोलने ही जा रहे हैं। सबके मन की बात मैं बोलने जा रहा हूं। पहले निराकार को, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोग गौर करेंगे। पार्वती मैया ने कहा कि नाथ मेरा पहला प्रश्न है कि अगर भगवान निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है, तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? ध्यान से सुनेंगे। जहां बाबा भगवान लिखे हैं तुलसी बाबा कि बीनू पग चल ही सुन ही बीनू काना। भगवान का पैर नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सबके घट घट की बात जान रहे हैं भगवान। बोलो राजा रामचंद्र की। शंकर जी कल बोला तो हर प्रश्न कहां से बा? कली प्रश्न भगवान शंकर जी ने कहा देवी पार्वती गौर से सुनना, जल निराकार है। पढ़ाने वाले लोग भी गौर करेंगे और पढ़ने वाले छात्र, बायो पढ़ाने वाले मास्टर भी वैसे होंगे और पढ़ने वाले छात्र भी छात्राएं जो बायो पढ़ती हैं बेटियां और बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा। जल निराकार है, जल का कोई अपना आकार नहीं है। जल में चाहे जैसा रंग डाल दो, लाल डालोगे तो लाल होगा, काला हरा पीला जैसा रंग डाल दो वैसा ही रंग कलर बन जाता है सरकार। जल का कोई अपना रंग नहीं है, ध्यान देना। जल निराकार है।
जल को कटोरी में रखेंगे तो गोल होगा, घड़े में रखेंगे तो गोल होगा, आकार बनाएगा। गिलास में रखेंगे तो लंबा होगा, लेकिन जल का कोई अपना आकार नहीं है। शंकर जी ने कहा, देवी गौर से सुनना, जल निराकार है, जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। जल निराकार है और कटोरी साकार है। साकार कटोरी में जल को रख दें और फ्रिज में कटोरी रख दो, कटोरी साकार है और जल निराकार है। कटोरी को फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर देने पर जल क्या बनेगा? नहीं बोलेंगे? बर्फ बन जाएगा। आप बताओ, जल को पकड़ना चाहे तो कोई पकड़ पाएगा? जल पकड़ना चाहो पकड़ पाओगे, और बर्फ को नहीं पकड़ोगे। क्यों ना धराई हो तो काहे नहीं करता? जल पकड़ा जा सकता है कि नहीं? पकड़ा जा सकता जल। अब बर्फ को पकड़ा जा सकता है। शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती ध्यान से सुनना, जो सगुण ब्रह्म है इनको बेटा भी बनाया जा सकता है। पुत्र बना करके आप पूजा करो, भाई बना करके पूजा करो, अपने घर में माता पिता के रूप में मान लो। आप जिस रूप में मानोगे, अगर भक्ति पूर्ण है, सुंदर भजन करोगे, भगवान को बेटा ही मानोगे, तो बेटा बन के भगवान अवतार लेते हैं। ताली जाबर यार। किसी गाड़ी के चक्का का हवा निकल जाए, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोग गौर करेंगे, किसी के गाड़ी का चक्का का हवा निकल जाए और चौराहे पर जाकर पूछे, भैया हवा कहाँ मिलता है? गाड़ी का हवा निकल गया, चक्के का हवा कहाँ मिलेगा? तो ज्ञानी आदमी था, कहा हवा तो हर जगह है, हवा कहाँ नहीं है? आगे पीछे अगल बगल हर जगह हवा है। तो इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी। आप भी जानते हैं हवा हर जगह, मैं भी जानता हूँ हवा हर जगह, तो ये गाड़ी चलेगी? तो कहा तो नगदे फंस गए। अरे चक्का में हवा पड़ेगा तब न चलेगा, कि हवा हर जगह से काम चल जाएगा? तो दूसरे जगह गया, क्या भैया हवा कहाँ मिलेगा? तो क्या बता रहा था? तो कह रहा है हवा हर जगह है। तो कहा कम बता रहा है, हमसे सुनो, हवा तो तुम्हारे अंदर ही है। अगर हवा नहीं रहता तो तुम चलते कैसे? कहा तो बरियारे फंस गए। उससे ज्ञानी तो ही मिल गया। और वीरेंद्र बाबा के अंदर हवा है तभी न बोल रहे हैं, हवा है तब बोल रहे हैं।